जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत छोटा सा ये वीडियो लगभग 8-10 मिनट का। और इसमें मैं हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और आंसर राइटिंग में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो जिसको इसको देखो, इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और टाइम फ्रेम इसका आप लोग देख पा रहे हो कि लगभग 2600 ईसा पूर्व से माना जाता है इसका समय। और इसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली भारत और पाकिस्तान, यानी जो पहले भारत था बिफोर इंडिपेंडेंस, उस पूरे एरिया में मानी जाती है। और जो चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा ये वाला पोर्शन जो है इंट्रोडक्शन का है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ऊपर से लिख देना। द मैटर क्रिएटेड बाय डॉक्टर धर्म सिंह मीणा यानी मी, डीएस एजुकेटर। इस सभ्यता से जो है नगर नियोजन और वाटर मैनेजमेंट, कला शिल्प, इसके बारे में काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिलती है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, यानी निर्माण कैसे हुआ। तो और प्रारंभिक में कृषि कैसी थी। इसके बाद ये घग्गर और हकरा नदियों के किनारे यहाँ पर लोगों ने बसना शुरू किया था। और प्री प्री जो हड़प्पन टाइम है जहाँ मेहरगढ़ सीसवाल संस्कृति का विकास, फिर प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्वता का काल। और ये जो मैच्योरिटी वाला पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है जो मेजर सिटीज़ थी उनका एक प्रकार से डेवलपमेंट हुआ था। अच्छा, विस्तार कहाँ कहाँ था तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। देखिए, यहाँ इस स्लाइड में इसको मैप के माध्यम से नहीं दिखाया है, लेकिन आप चाहो तो इसको पूरा मैप बना करके इंडिया का, और देन यू कैन एक्सप्लेन इट मोर ब्रीफली, मोर डिटेल। जैसे अफ़गानिस्तान की तरफ भी ये फैला हुआ है। इसके अलावा पंजाब, रोपड़, साउथ में की तरफ आप जाओगे तो गुजरात का लोथल है, धौलावीरा है। पश्चिम में जाओगे तो बलूचिस्तान है, आलमगीर है उत्तर प्रदेश का। तो ये एरिया है, इसमें राजस्थान भी शामिल था। तो ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख साइट्स थी और काफ़ी विस्तृत एक प्रकार से ये सिविलाइजेशन है। प्रमुख जो शहर हैं, केंद्र हैं, उन वो आपको नाम याद रखने, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा और लोथल है, कालीबंगा है, राखी गढ़ी है। तो ये चीज़ें। अच्छा, हड़प्पा की सभ्यता में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी नगर नियोजन, यानी एक प्रकार से जो शहर थे उनको बहुत अच्छे से बनाया गया था, स्मार्ट तरीके से बसाया गया था। ग्रिड लेआउट था, ध्यान बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर किया गया था। और जो सड़कें थी वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर, ऐसे लेआउट इस तरीके का था बेसिकली, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। और दुर्ग, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, यानी जो नालियाँ थी उनका निर्माण बहुत अच्छे से किया गया था। ये ईंटों का भी कई बार पूछते हैं, देखिए ये ईंटों का अनुपात था 1:2:4। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ईंटों की वो थी। इससे ये पता लगता है कि देखो वो कितने स्टैंडर्ड तरीके से अपने मकानों को बनाते थे। इसका मतलब जो नगर नियोजन है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर हुआ था। स्नानागार यानी बाथरूम्स बहुत बड़े बड़े थे, गोदाम बहुत बड़े थे अन्न के। और इन चीज़ों को आप लोग को याद करना है। अच्छा, इकोनॉमिक जो सेटअप था, जो व्यवस्था थी, वो थोड़ा सा आप लोग देखिए कि कृषि और पशुपालन था। प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर गेहूँ और जौ का उत्पादन था, इसके साथ ही कपास यानी कॉटन था, तिल था, सरसों, दाल, पशुधन में गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। एग्रीकल्चर की जो टेक्निक्स थी वो थोड़ी सी डेवलप्ड थी इस टाइम पर। और प्रमुख नदियों के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। यदि हम लोग ट्रेड और शिल्प की बात करें तो ये कुछ आकृतियां हैं जो आप देख सकते हो, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं बना पाओगे, बट आप यहाँ पर देखोगे कि ये बहुत वेल सेटल्ड तरीके से बसाया गया, वेल सेटल्ड तरीके से एक प्रकार से विकसित हुई सभ्यता है। तो इसको उसी नज़रिए से आपको याद करना चाहिए। इनके जो रिलीजियस बिलीफ थी, यानी जो धार्मिक जीवन था। अच्छा, विशेषताएं आपको अलग से देखनी है इसकी। जैसे
आर्थिक क्या था, नगर नियोजन कैसे था, अन्नागार, सड़कें कैसी थी, नालियाँ कैसी थी, अलग अलग पॉइंट आप बना सकते हो। देखो मात्र सत्तात्मक थी क्योंकि यहाँ पर जो मात्र देवी की पूजा की जाती है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और इसके अतिरिक्त शिव की पूजा भी इसमें होती थी, और पशु पूजा के प्रमाण जो है बहुत अच्छे से इस सभ्यता के बारे में मिले हैं। आर्ट एंड कल्चर देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, यदि आप देखोगे तो जहाँ पर एक तो टेराकोटा या मूर्ति कला है वो बहुत फेमस थी, मिट्टी पत्थर धातु तीनों की बनती थी। मृदभांड कला बहुत फेमस थी, एंटरटेनमेंट के लिए शतरंज जैसे खेल थे। इसके अलावा वस्त्र और आभूषण, तो ये भी आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से देखना होगा। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं बेटा कि यदि ये वीडियोज़ आपको यूजफुल लगते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप ये बताइएगा कि सर ये अच्छे हैं, और तो मुझे लगेगा कि शायद आगे चल के मैं और डिटेल से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। देखिए हड़प्पा की सभ्यता में आप देखोगे मोहनजोदड़ो में एक नृत्य करती हुई लड़की जो कांसे की मूर्ति की मिलती है, ये काफ़ी फेमस है, और जीके में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसको। इसमें लगभग लिपि और भाषाओं की बात करें तो ये तो एग्ज़ाम के हिसाब से खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग चाहो तो इनको याद कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में कई चीज़ें हैं। अच्छा और बाकी सभ्यताओं से इसका संबंध कैसा था तो वो आप यहाँ पर देखोगे कि मेसोपोटामिया, फारस की कहाड़ी और मध्य एशिया, ये पूरा एरिया है, और अफ़गानिस्तान, इनसे काफ़ी जो संपर्क में ये सब सिविलाइजेशन रही। और सुमेरियन जो अभिलेख है उनमें मेहुला नामक स्थान मिलता है, और जिसे विद्वान सिंधु क्षेत्र से जोड़ते हैं। हड़प्पा के जो व्यापारी हैं, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग बेटा, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो कॉलेज के हिसाब से ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अ, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको 1 वीक सीरीज से निकल करके और एक ऐसी तरफ मूव करना चाहिए जहाँ से उनको अपने ज्ञान का एक प्रॉपर भंडार मिले, और वहाँ से उन लोग वो लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझें। सभ्यता का पतन, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, तो 2 रीजन माने जाते हैं। देखिए इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से चीज़ें हैं जिनके कारण ये सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन इसमें क्लाइमेट चेंज को मानते हैं, कई लोग बाढ़ को मानते हैं, कई लोग जो है नदी परिवर्तन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कई विद्वानों ने अलग अलग मत इसमें दिए हैं, हालांकि मैं अपनी तरफ से इसमें ज़्यादा एड ऑन नहीं करूँगा, लेकिन इसको आप लोग जो है अच्छे से रीड कर लेना। हड़प्पा संस्कृति की विरासत और महत्व, तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि मानव सब एक तो शहरी वाटर मैनेजमेंट और धार्मिक प्रथा, कला, सामाजिक संरचना में इसका बहुत बहुत महत्व रहा है, और इसमें अभी भी अनुसंधान इसके प्रति जारी है, और आगे चल के बहुत सारे खोज मेरे सामने इसमें होनी है। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं बेटा पेपर के लिए भी, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी बाकी वीडियोज़ की तरह लाभदायक रहेगा।